नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ पैथोलॉजी, जिसे हम इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, का पहला लेक्चर पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या इतिहास है, इसके क्या फ़ायदे हैं और पैथोजन क्या होता है, रोग क्या होता है, रोगजनक क्या होता है, रोग का डेवलपमेंट कैसे होता है, आदि चीज़ों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। पादप रोग विज्ञान क्या है? सबसे पहले हमको ये जान लेना परम आवश्यक है कि प्लांट पैथोलॉजी है क्या। ठीक, पादप रोग विज्ञान फाइटोपैथोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक, पादप रोग विज्ञान जो शब्द है यानी कि फाइटोपैथोलॉजी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो होता है फाइटोन, फाइटोन का मतलब पादप, दूसरा होता है पैथोस मतलब रोग या पीड़ा, और लॉगस मतलब अध्ययन। फाइटोन मतलब पादप, रोग और अध्ययन, यानी कि पौधे के रोगों का जो अध्ययन हम करते हैं, किस में करते हैं? फाइटोपैथोलॉजी में करते हैं। ठीक, अगला है, यह विज्ञान जो होता है फाइटोपैथोलॉजी जो विज्ञान है, ये चिकित्सा शास्त्र पशुओं और मनुष्य के चिकित्सा शास्त्र के समान ही होता है। जैसे पशुओं का डॉक्टर होता है, मनुष्य का डॉक्टर होता है, वैसे पौधों के भी डॉक्टर होते हैं जिनको फाइटोपैथोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं उनको हम वेटरिनेरियन कहते हैं। जो पौधों के डॉक्टर होते हैं उनको हम पैथोलॉजिस्ट कहते हैं, फाइटोपैथोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, अगला है, इसका उद्देश्य क्या है? फाइटोपैथोलॉजी का क्या उद्देश्य है, देखते हैं। पादप रोग के जीवित और अजीवित एवं पर्यावरण कारकों का अध्ययन करना। पादप जो रोग, जो पौधों में होने वाले रोग हैं, इनके चाहे वो जीवित कारक हों चाहे अजीवित कारक हों या कोई पर्यावरण से संबंधित कारक हो जिससे रोग उत्पन्न हो रहा हो, इनका अध्ययन करना। और पैथोजन द्वारा रोग विकास की क्रियाविधि का अध्ययन करना कि कोई पैथोजन किस तरीके से किसी पौधे पे जाकर वहाँ पे रोग उत्पन्न करता है, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, पौधे और रोगजनकों के मध्य हुई पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन। कोई एक पैथोजन है और कोई एक होस्ट प्लांट है, इनके दोनों के बीच में क्या पारस्परिक क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप कोई रोग डेवलप हुआ, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसका एक उद्देश्य है। ठीक, रोगों के प्रबंधन करना, रोगों का प्रबंधन करना। पौधे में कोई रोग लग गया है तो उसको हम कैसे मैनेज करें, उसको कैसे रोकें, उसके रोकथाम कैसे करें, इसका हम अध्ययन इसमें करेंगे। पादप रोग का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पादप रोग विज्ञानी कहलाता है, यानी कि प्लांट पैथोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक, अब क्या है, विस्तृत रूप से पादप रोग विज्ञान को 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, देख लेते हैं। किसी पादप रोग को जानने और समझने का विज्ञान। ठीक, किसी पौधे में कोई रोग लगा है, उसको जानने का, उसको समझने का कि कौन सा रोग लगा है, ये तो हो गया उसका विज्ञान। ठीक, और उसमें अपने अनुभव का उपयोग करना। ठीक, जैसे कि हमको पता है कि हाँ पाउडरी मिल्ड्यू मटर में लगता है। ठीक, तो ये तो विज्ञान हो गया कि इसमें अगर हम फंगीसाइड छिड़क देंगे तो ये पाउडरी मिल्ड्यू दूर हो जाएगा। तो हमको ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, वैज्ञानिक नॉलेज है, लेकिन हमको ये भी पता है कि कितनी दवाई छिड़कनी है। लेकिन हम जब छिड़कने गए वहाँ तो खेत में बराबर दवाई नहीं छिड़क रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा दवाई कहीं पे कम दवाई। तो जहाँ ज़्यादा पड़ जाएगी दवा वहाँ पे पौधा सूख जाएगा, जहाँ कम पड़ेगी वहाँ जो डिजीज है वो कंट्रोल नहीं होगी। तो इसीलिए इसके लिए स्किल्ड आदमी की आवश्यकता भी पड़ती है। इसीलिए जो फाइटोपैथोलॉजी है ये साइंस और आर्ट दोनों है, साइंस और आर्ट दोनों चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक, फिर अगला है
पादप रोग विज्ञान का कार्य क्षेत्र। ठीक, पादप रोग विज्ञान का क्या क्या महत्व है, इसका कार्य क्षेत्र कितना है, मानव कल्याण में इसका क्या महत्व है। ठीक, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक, अप्लाइड साइंस है। ठीक, और रोगों, कीटों, खरपतवारों से फसल में हानि, रोग से, कीट से और खरपतवार से पूरे विश्व में लगभग 34% भाग कटाई से पहले ही नष्ट हो जाता है फसलों का। ठीक, फसलों का लगभग 34% भाग कटाई से पहले ही रोग द्वारा, कीट द्वारा और खरपतवारों द्वारा नष्ट हो जाता है। ठीक, जिसमें से लगभग 12% जितना ये बर्बाद होता है 34%, उसमें लगभग 12% तो केवल और केवल रोगों द्वारा ही होता है। ठीक, केवल रोगों द्वारा होता है। 33% बर्बाद होता है, इसमें 11.8% रोगों द्वारा ही बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक, अब अगला क्या है, पादप रोग विज्ञान का क्या उत्तरदायित्व है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पादप रोग विज्ञान के क्या क्या दायित्व हैं कि अगर हम पादप रोग विज्ञान को क्यों पढ़ें और इसको कैसे अप्लाई करें, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, पादप रोग विज्ञान की निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं। कौन कौन सी, नई नई पादप रोग समस्याओं का मूल्यांकन करके उनका समाधान करना। जैसे कोई बीमारी आई, कोई नई बीमारी किसी पौधे में लग रही है, तो उनकी समस्याओं को जानना कि हाँ कौन सी बीमारी है, ये कैसे डेवलप हुई और इसका कैसे कंट्रोल मेजर करें, इसको कैसे कंट्रोल करें, इसका हमको अध्ययन किया जाता है, इस पर हम रिसर्च करते हैं। ठीक, अनुसंधानकर्ताओं और प्रसार वैज्ञानिक का विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना। जैसे कि कोई एक विश्वविद्यालय, वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वहाँ पे कुछ विशेषज्ञ हैं, वो विशेषज्ञ अपनी समय समय पर ट्रेनिंग लेते रहते हैं और अपनी ट्रेनिंग लेने के बाद ये अपना ज्ञान जो होता है वो किसानों तक प्रसारित कराते हैं। ठीक, तो एक पैथोलॉजी में ये भी कार्य किया जाता है कि जैसे एक डॉक्टर है, कोई जानकार डॉक्टर है पौधों का, तो वो किसी एक दूसरे जानकार डॉक्टर को प्रोड्यूस करे या किसी दूसरे को शिक्षित करे, जिससे वो डॉक्टर बन सके और पौधों की बीमारियों का समाधान कर सके। पादप रोगों के प्रबंधन का व्यवहारिक विधि से को ज्ञात करना। इसका पादप रोग का प्रबंधन की कोई व्यवहारिक विधि का तात्पर्य ये है कि इकोनॉमिक रूप से वो कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि जैसे कि मटर में पाउडर मिल्ड्यू लग गया, 1 बीघा मैंने बोया था, इसमें लग गया, अब इसको हम रोकने के लिए पता चला कि 10,000 की दवा आ रही है, उसमें पैदा होगा 10,000 का मटर और हम 10,000 की दवा ही लगा रहे हैं, तो ये इफेक्टिव तो हुआ नहीं, व्यवहारिक तो है नहीं। कंट्रोल तो हो जाएगा लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? वही वाली हाल है कि जितनी मुर्गी नहीं उतनी मसाला लग जाएगा। तो इसीलिए ये भी ध्यान देना कि हाँ इफेक्टिव तरीके से और कम से कम लागत में जो व्यवहारिक हो उस रूप में रोग को मैनेज करना। ठीक, अगला है पादप रोग क्या है। अभी तक हम पढ़ रहे थे पादप रोग विज्ञान क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये किस भाषा का शब्द है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि पादप रोग क्या है। ठीक, इसका होता है द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट एंड पैथोजन। कोई प्लांट है, ये प्लांट हो गया, ठीक, इस पे कोई यहाँ है पत्तियों पे, इस पे पैथोजन ये लग गया, ठीक, आर कॉल्ड डिजीज। तो ये पैथोजन जो लगा, इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, इसमें कुछ ये पैथोजन जब जाएगा तो कोई केमिकल रिएक्शन इसमें करेगा, इसके कुछ मॉर्फोलॉजी में चेंज करेगा, फिजिकल कंडीशन इसकी चेंज होगी, इंटरनल कंडीशन भी चेंज होगी, एक्सटर्नल भी चेंज होगी, केमिकल कंडीशन भी चेंज होगी, देखने में कुछ कुछ इसके लक्षण आएंगे। तो ये प्रक्रिया जो होती है किसी रोग जनक का किसी होस्ट पौधे पर पहुंचकर पारस्परिक क्रिया करना ही जो होता है रोग होता है। ठीक, रोग वह व्यक्ति है जिससे किसी पौधे के अंग की कोशिकाएं रोगजनक अथवा उससे उत्पन्न एंजाइम, जब पौधे पे कोई रोग पहुंचता है रोगजनक, तो क्या करता है, एंजाइम उत्पन्न करता है, कोई आविश उत्पन्न करता है, ठीक, और वृद्धि नियंत्रकों को ये कंट्रोल कर लेता है, जिससे इनमें जैविक रासायनिक क्रियाएं होने लगती हैं
और फलस्वरूप आकृति और सक्रियता में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पत्तियों की आकृति में परिवर्तन, जैसे मोज़ेक लग गया, पहले पत्ती ऐसी थी, पहले पत्ती ऐसी थी, ऐसी पत्ती तो होती है ऐसे ऐसे, लेकिन जब इसमें मोज़ेक लग गया तो कहो पत्तियाँ उसकी टेढ़ी हो जाएं, ठीक ऐसी हो जाएं, तो ये पत्तियाँ टेढ़ी हो गई इसकी, तो ये मोज़ेक लग गया। पहले पत्तियाँ हरे रंग की थीं, बाद में पीले रंग की हो गई, तो ये उसमें क्या हो गया, इसकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन हो गया। पहले पत्तियाँ जो थीं, पहले जो पौधा था वो ज़्यादा मात्रा में फल उत्पादन कर रहा था, ज़्यादा मात्रा में इकोनॉमिक प्रोड्यूस दे रहा था। जब रोग लग गया तो इकोनॉमिक प्रोड्यूस देना उसने कम कर दिया, ठीक। तो ये हो गया पादप रोग। विश्व में पादप रोग विज्ञान का क्या इतिहास है, ठीक। पादप रोग विज्ञान में अब तक प्रकाशित पश्चिमी देशों की पुस्तकों, यानी कि यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री की जो पुस्तकें हैं उनके आधारित ये ज्ञान है। मतलब जो यूरोप की कंट्री और अमेरिका की कंट्रियों ने, उत्तरी अमेरिका की कंट्रियों ने जो दिए हैं, जो भी पुस्तकों में ज्ञान दिए हैं, उसी को हम आज आधुनिक पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक। लगभग 250 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थियोप्रेस्टस द्वारा पौधों में रोगों पर किए गए परीक्षण की चर्चा की गई। मतलब आज से लगभग 2400 वर्ष पहले यूनान के एक दार्शनिक थे थियोप्रेस्टस, उन्होंने पौधों के रोगों पर निरीक्षण की, ठीक, उस पर शोध किया। लगभग 4000 वर्ष पुरानी भारतीय कृषि में ऋग्वेद, अथर्ववेद और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण इतिहास में पौधों के रोग और उनके अन्य शत्रुओं तथा उनके रोकथाम का वर्णन बहुतायत में मिलता है। जैसे जो अंग्रेज हैं ये मानते हैं कि जब हमने किताबें लिखनी शुरू की तब से ये प्लांट पैथोलॉजी आई, जबकि हमारे यहाँ लगभग 4000 साल पहले, बताओ, एक तो 2500 साल लगभग, मतलब 2400 साल, एक तो 4000 साल पहले ही भारत में रोग और रोग की रोकथाम के उपाय लिख दिए गए थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे लग रहा है कि जैसे कि जितना भी दिया गया है सब अंग्रेज़ों ने ही दिया है, पश्चिमी देशों ने ही दिया है, हमारे पास तो कुछ जैसे था ही नहीं, ठीक। अब आगे देखते हैं। ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा था कि ये धान में अंगमारी, धान में जब ब्लाइट नामक रोग लगता है तो पूरी फसल चौपट हो जाती है। जब गन्ने में अंगमारी रोग लगता है तो गन्ने की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ये कब कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था आनंद से, बहुत पुराने समय की बात है, ठीक। तो यानी कि हमको कुछ ज्ञान था, तभी तो हम कह रहे थे यहाँ अगर इसमें अंगमारी लगेगी तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी और इसको कैसे रोका जाए। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बहुत पुरानी थी। इन सभी तथ्यों से पता चलता है कि भारत में पादप रोग विज्ञान पूरे विश्व में सबसे पुराना पादप रोग विज्ञान है, ठीक। अभी यही मैं कह रहा था, कहाँ 2500 साल और कहाँ लगभग 4000 साल, ठीक। दोनों में अंतर है, बिल्कुल है, ठीक। अब अगला क्या है? थियोप्रेस्टस ने अपनी पुस्तक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स विषय में अपने अनुभव बताए। थियोप्रेस्टस जो थे इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी थी इंक्वायरी इनटू प्लांट, इसमें रोगों के विषय में जो उनका अनुभव था उसको उन्होंने बताया था। इटली के एक वैज्ञानिक थे माइकली, उन्होंने 1719 में कवकों का अध्ययन किया था, ठीक। माइकली ने सबसे पहले कवकों का अध्ययन किया था। ल्यूवेनहॉक ने 1665 में सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया था। सूक्ष्मदर्शी जब यंत्र बना तभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो बहुत छोटे छोटे जो जीव हैं जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, वो हमें दिखने लगी सूक्ष्मदर्शी से। और जब हम देखना शुरू किया तब उनके बारे में धीरे धीरे हमको ज्ञान बढ़ने लगा और हमने नए नए रोगों के मैनेजमेंट को सीख लिया, रोकथाम करना सीख लिया, ठीक। अब अगला है वर्ष 1807 में एक वैज्ञानिक थे, कौन थे? प्रिवोस्ट। प्रिवोस्ट ने क्या सिद्ध किया कि गेहूं का जो बंट रोग है ये कवक के कारण पैदा होता है, ठीक। आधुनिक रोग विज्ञान की आधारशिला जर्मन के एक वैज्ञानिक एंटोन डी बेरी ने रखी थी, यानी कि मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी का फर्स्ट स्टोन जो रखा था, किसने रखा था?
एंटोन डी बेरी ने, यानी कि ये मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के जनक माने जाते हैं। ठीक, अगला क्या है, 1878 में अंगूर में मृदु रोमिलासिता, इसी को पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, अमेरिका से यूरोप में प्रवेश किया। अंगूर में जो पाउडरी मिल्ड्यू था ये अमेरिका में था पहले, फिर बाद में यूरोप में गया। कब गया? 1878 में। इसको याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, अगला है इवानोव्स्की। ठीक, इवानोव्स्की स्टार्टेड दैट द टोबैको मोज़ेक कॉजिंग पैथोजन चैम्बर escape down when the filtered through a land filter with bacteria remain above the filter। इवानोव्स्की ने बताया कि तंबाकू में जो मोज़ेक रोग उत्पन्न होता है, इसका जो रोग कारक है ये फिल्टर द्वारा छानने पर नीचे निकल जाता है, यानी कि फिल्टर द्वारा छानोगे तो नीचे चला जाएगा, जबकि जीवाणु ऊपर ही रह जाता है। यानी कि जो ये रोग कारक है, छननी से अगर नीचे चला गया तो यानी कि वो छोटा था, जीवाणु ऊपर रह गए, यानी कि जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। कौन? ये जो पैथोजन होते हैं, यानी कि पैथोजेनिक जो रोग जनक होते हैं, यानी कि जो पैथोजन होते हैं जो रोग के जनक होते हैं। ठीक, आधुनिक पादप रोग विज्ञान का इतिहास। भारत में आधुनिक भारत में पादप रोग विज्ञान का क्या इतिहास? जैसे पुराना तो मैंने बता दिया, लगभग 4000 साल पुराना है, लेकिन नया क्या है इतिहास? इस देश में आधुनिक पादप रोग विज्ञान का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। ठीक, आधुनिक वाला ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि हम लोग रोग के नियंत्रण पे थोड़ा कम काम करते थे, बो दिया, काट लिया, सिंचाई पताई सब कुछ करते थे, लेकिन रोग पे मैनेजमेंट के लिए हम ज़्यादा कुछ करते नहीं थे। ठीक, भारत में कवकों और पादप रोगों पर संगठित अनुसंधान का कार्य शताब्दी के प्रथम दशक में स्टार्ट हुआ, लगभग 1910 के आसपास, 1910, 1935, 36 में जब IARI की स्थापना हुई दिल्ली में, तब इन पे कवकों पर और पादप रोगों पर धीरे धीरे अध्ययन स्टार्ट हुआ। ठीक, फिर अगला क्या है, पूसा संस्थान 1910 में सबसे पहले EJ बटलर ने कवकों और उनसे उत्पन्न रोगों का विस्तृत अध्ययन किया। पूसा संस्थान जिसको हम IARI कहते हैं, क्या कहते हैं? IARI। इसमें 1910 ईस्वी में EJ बटलर ने कवकों पर और उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों पर विस्तृत अध्ययन किया। ठीक, फिर अगला है भारतीय पादप रोग विज्ञान संस्थान के स्थापना के बाद 1948 में इंडियन फाइटोपैथोलॉजी का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1948 में पादप रोग विज्ञान संस्थान एक बना और उस संस्थान ने एक प्रकाशन स्टार्ट किया, किस नाम से? इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। किस सन में किया था? 1948 में। ठीक, अगला क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन एट चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में कानपुर में 1960 में स्टार्ट हुआ। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के लिए डिग्री देना प्लांट पैथोलॉजी में चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ने 1960 में स्टार्ट किया। ठीक, तो ये इसका इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और मैं और अधिक वीडियो अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं, जिससे आप लोगों को कभी भी पेड कोर्स खरीदने की किसी कोचिंग में आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी जानकारी और नॉलेज ले सकते हैं। धन्यवाद।